हेलो गाइस, तो मैं आज हूँ फिनलैंड में और डेट है 31 मार्च और टाइम तकरीबन हो रहा है 1:15 बजे का। और मैं एक टाउन है यहाँ पे यमसन को उसकी वहाँ पे मैं अभी घूम रहा हूँ। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में व्यू देख सकते हैं। और ये टाउन जो है ये मेजर सिटी जिवस्किला है उसके पास में है, या आप कह सकते हैं तम्पेरे उसके भी पास है। और हेलसिंकी यहाँ से करीब ट्रेन से करीब 3 से 4 घंटे का रास्ता है। और इस समय भी हल्की हल्की ठंड है, लगभग टेम्परेचर यहाँ का है करीब 11 से 12 डिग्री का टेम्परेचर है। और मैं अपना वॉक पे निकला हूँ। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ यू कैन इमिग्रेट टू यूरोप और हाउ टू गेट अ शेंजन वीज़ा इजीली। तो ये दोनों टॉपिक मैं जो हूँ ब्रीफली कवर करूँगा। अभी आगे मैं एक पार्क में जा रहा हूँ, वहाँ पे बैठने की जगह देख के फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे इमिग्रेट कर सकते हैं या कैसे आप शेंजन वीज़ा ले सकते हैं। सो गाइस, मैं एक पार्क के पास आ गया हूँ और मेरे पीछे एक लेक भी है, मैं दिखा देता हूँ, जो अभी भी थोड़ा फ्रोज़न है, मतलब कि ठंड अभी भी यहाँ पे है। मैं सराउंडिंग इसका व्यू आपको दिखा देता हूँ कि कितना ब्यूटीफुल है। और अभी मैं ट्रैवल करूँगा फिनलैंड के अंदर ही, और मैं स्वीडन भी जाऊँगा और एस्टोनिया भी ट्रैवल करूँगा। तो सारे वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। और अब आते हैं आज के टॉपिक पे। पहले मैं अपने लिए एक बैठने की जगह ढूंढ लेता हूँ, फिर आराम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। हाँ जी गाइस, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ यू कैन इमिग्रेट टू यूरोप। तो आइए समझते हैं कि आप किस तरीके से इजीली जो है यूरोप इमिग्रेट हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका स्टडी वीज़ा। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूएस का जो मार्केट है वो सैचुरेट होता जा रहा है। तो स्टडी वीज़ा इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप यूरोप मूव करना चाहते हैं, बिकॉज़ आप स्टडी वीज़ा पे आके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके और उसके बाद आपको वर्क परमिट यहाँ पे इशू हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप काम करके लेटर ऑन यू कैन अप्लाई पीआर या सिटीजनशिप। जिस भी कंट्री में आप हैं वहाँ पे आप पीआर या सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो स्टडी वीज़ा के अच्छे ऑप्शंस हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, और भी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पे आप स्टडी वीज़ा जाके, ये ईजीएस्ट ऑप्शन है आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो स्टडी वीज़ा इज़ द ईजीएस्ट ऑप्शन टू मूव टू यूरोप। उसके बाद है स्टार्टअप वीज़ा। और मेरे चैनल पे स्टार्टअप वीज़ा जो यूरोपियन कंट्रीज़ दे रही हैं उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप देख सकते हैं। स्टार्टअप वीज़ा जैसे डेनमार्क देता है आपको, और नीदरलैंड्स देता है, फिनलैंड देता है, और भी कंट्रीज़ हैं जो आपको देती हैं स्टार्टअप वीज़ा। इसके डिटेल्ड वीडियोस कंट्री वाइज ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप स्टार्टअप वीज़ा देख सकते हैं। इसमें आपके पास एक बिज़नेस आइडिया होना चाहिए। आप अपना बिज़नेस आइडिया सबमिट करेंगे, देन यू विल गेट अप्रूवल लेटर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कंट्री। वहाँ से आपको अप्रूवल लेटर मिलेगा, देन यू कैन अप्लाई फॉर योर वीज़ा और रेजिडेंस परमिट। उसके बाद आता है वर्क परमिट ऑप्शन है कि आपने जॉब ढूंढी, आपको जॉब मिल गई और आप वहाँ पे, या आपका आईजेपी हुआ है, इंटरनल ट्रांसफ़र हुआ है, वहाँ पे आप उसके थ्रू आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं और वर्क परमिट या रेजिडेंस परमिट अपना ले सकते हैं। ये भी एक इजी ऑप्शन है, पर इसके लिए आपको जॉब होना ज़रूरी है, तभी आप मूव कर सकते हैं वर्क परमिट पर। उसके बाद आता है एक गोल्डन वीज़ा ऑप्शन आता है, जो कि कुछ कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ दे रही हैं। क्योंकि अगर आपके पास फ़ंड्स हैं, अच्छे खासे फ़ंड्स हैं, तो आप गोल्डन वीज़ा लेके मूव कर सकते हैं यूरोप के अंदर। जैसे ग्रीस है, पोर्चुगल है, माल्टा है, इटली है, और भी कंट्रीज़ हैं जो इस समय गोल्डन वीज़ा ऑफ़र कर रही हैं। आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा फंड्स हैं तो आप एक्स्ट्रा फंड्स लेके यूरोप मूव कर सकते हैं। गोल्डन वीज़ा पे आपको 2 या 3 साल का रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा, और अगर आप 5 से 8 साल रह लेते हैं यूरोप के अंदर, देन यू कैन अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री। ये भी ऑप्शन है आपके पास। और गोल्डन वीज़ा की वीडियोस भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, हर एक कंट्री का। तो आप उसको सर्च करिए, उसको देखिए। कुछ आपको पूछना है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। आगे बढ़ते हैं।
हाउ टू गेट अ शेनेजन वीज़ा। शेनेजन वीज़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वीज़ा माना जाता है, जैसे कि बड़ी कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, यूएस है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो इनका वीज़ा जैसे मुश्किल होता है मिलना, वैसे शेनेजन वीज़ा भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। शेनेजन वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको अभी वीडियो में बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। फर्स्ट है कि ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप थोड़ी सी बना लेंगे, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, अगर आप थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री अपनी क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि आपने यूएई ट्रैवल कर लिया, थाईलैंड ट्रैवल कर लिया, छोटी मोटी कंट्री आप चले गए, इंडोनेशिया चले गए और सिंगापुर चले गए, तो इससे क्या होगा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आपके पासपोर्ट पे वीज़ाज़ लग जाएंगे, स्टैम्प्स लग जाएंगे, जिससे अगर आप उसके बाद अप्लाई करते हैं किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा वीज़ा ऑफिसर को कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं और आप अपने वीज़ा की ड्यूरेशन को कंप्लीट करके फिर आप अपनी होम कंट्री वापस चले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी है, बट अगर होगा तो इससे प्लस पॉइंट आपको मिल सकते हैं, आपके चांसेस बढ़ सकते हैं आपके वीज़ा मिलने के। मेंटेन सफिशिएंट फंड्स, ये ज़रूरी है क्योंकि जितने दिन का आपका ट्रैवल है उसके हिसाब से जिस भी यूरोपियन कंट्री में आप जा रहे हैं, हर एक कंट्री का क्राइटेरिया अलग है, तो आपके पास फ़ंड्स मेंटेन होने चाहिए, सफिशिएंट फ़ंड्स। और इसके बारे में भी वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं कि आपके पास शेनेजन वीज़ा के लिए या यूरोप वीज़ा के लिए आपके पास कितने फ़ंड्स होने चाहिए। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, उसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं। और फ़ंड्स का क्राइटेरिया अलग अलग है। मिनिमम अगर आप शेनेजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम मैं कहता हूँ कि 1.5 से 2 लाख मिनिमम तो आपके अकाउंट में होने चाहिए। उससे ज़्यादा हो तो और भी बेटर है, बट इतने हों मिनिमम तो आपके लिए अच्छा है। बाकी अगर आप लॉन्ग स्टे करने जा रहे हैं तो उतने ज़्यादा फंड्स आपके उसमें होने चाहिए। और ये ध्यान रखिए कि इमीडिएट ट्रांसफ़र ना करें अकाउंट के अंदर वीज़ा अप्लाई करने से पहले, क्योंकि ये रेड फ्लैग आपके वीज़ा पे डाल सकता है कि आपने वीज़ा के लिए आपने फ़ंड्स ट्रांसफ़र किए हैं अकाउंट में, ये नहीं दिखना चाहिए। अकाउंट को रन करते रहें, मेंटेन करते रहें, क्रेडिट डेबिट ट्रांजैक्शंस करते रहें और एक अमाउंट को मेंटेन करके चलें। कम से कम 3 से 6 महीने आप जो है अपने अमाउंट को मेंटेन करके चलें। और जैसे कि मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जैसे मैंने 2022 में मैंने डेनमार्क ट्रैवल किया था, तो मेरे पास एक स्पॉन्सरशिप लेटर था, मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा था, तो वहाँ से लेटर आ गया था, इनविटेशन लेटर, तो उसके बेसिस पे वीज़ा बहुत इजीली मेरे को शेनेजन वीज़ा मिल गया था। मैं डेनमार्क मैंने ट्रैवल किया था 2022 में। तो अगर ये पॉसिबल है तो आप जो है अपना एक स्पॉन्सरशिप लेटर किसी कॉन्फ्रेंस का, या आप कहीं आपका कोई मिलने वाला ये फ्रेंड्स है, ये रिलेटिव हैं यूरोप में अगर हैं, तो उनसे आप एक स्पॉन्सरशिप लेटर ले सकते हैं। और प्रोसेस जो है अप्लाई करने का, इसका भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। शेनेजन वीज़ा जैसे कि आपको VFS सेंटर जाना पड़ता है, जो भी आपका नियरेस्ट है, वहाँ पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और VFS अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ता है पहले। उसके बाद VFS जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। उसके बाद आपकी फ़ाइल जो है वो एम्बेसी जाती है, वहाँ से आपका वीज़ा लग के पासपोर्ट आपको फिर आपके होम एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है। तो ये प्रोसेस है शेनेजन वीज़ा का। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं या आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में, या कुछ पूछना है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो मेरा टॉपिक जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सा आपको एक सराउंडिंग का वीडियो थोड़ा सा एक दिखा देता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं एक डैम है उधर, अगर आपको दिख रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है। और ये देखिए एक ब्यूटीफुल लेक फिनलैंड का, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ और वो फैक्ट्री है सामने। और इधर आगे जाके एक पार्क है जहाँ पे बच्चे आते हैं बहुत खेलने के लिए, शाम को भरा रहता है वो पार्क। और ये देखिए कितना क्वाइट प्लेस है, कितनी कूल एंड काम प्लेस है। ठंड है यहाँ पे, लेक में अभी भी आइस है, लेक अभी भी जमा हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठंड अभी इस समय यहाँ पे मार्च एंड चल रहा है, तब भी यहाँ पे ठंड है। आगे और भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।